ये सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। कहाँ हो प्रिया? तुम कहाँ हो? मेरे पास आओ प्रिया, हम तुम्हें सिर्फ एक बार देखना चाहते हैं। प्रिया, प्रिया! मैं तुम्हारा मंजीत बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बार हम तुम्हें देखना चाहते हैं। स्वामी जी, आप मुझे देखना चाहते हैं? ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरे पीछे? अपने पीछे मुड़कर देखो। लेकिन स्वामी, मुझे देख के डरना नहीं, मुझे देख के डरना नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ स्वामी। देखो कहाँ पर प्रिया? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आ रही हो? कहाँ हो प्रिया? देखो स्वामी, अपने पीछे मुड़कर देखो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। देखो स्वामी। स्वामी जी, आप मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। उठा स्वामी, उठा, मत घबराओ। लेकिन प्रिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो कहते हैं कि आप सारे जेवर लेकर किसी गैर लड़के के संग भाग गई हैं।
तो फिर आपकी यह हालत कैसे हुई? स्वामी जी, आप जानना चाहते हैं कि मेरी हालत कैसे हो गई है? जिस वक्त आप मुझे सेठ पे छोड़ के गए थे, उसी वक्त माँ जी ने मुझे दासी द्वारा बुलवाया गया। बुलवा के माँ ने बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। और इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भाई ने मेरी अस्पताल लूट के मुझे मार डाला। और मरवाने के बाद मुझे अपने फुलवारी में गड़वा दिया। जिस वक्त मुझे मारा गया था, मेरे पेट में एक दाना नहीं था। मैं बहुत भूखी हूँ स्वामी, आज मैं कई दिनों से बहुत भूखी हूँ। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी दे दो स्वामी जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें हवेली पर ले चल रहे हैं और मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ मेरे पास। नहीं स्वामी, आप मेरे पास मत आना। और देखो स्वामी, सुबह हो गई है, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। नहीं प्रिया, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्रिया। हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब कि हमारी प्रिया को मार डाला गया और हम बाप बेटे से बतलाया जा रहा कि सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के संग भाग गई है। लेकिन प्रिया, जिस हवेली के अंदर तेरे कातिल है, आज के बाद ये तेरा मंजीत भी उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाएगा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मैं तेरे कातिलों का कभी चेहरा नहीं देखेंगे। हम चेहरा नहीं देखेंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। हेलो। और देखिए, पब्लिक के बीच में एक पर्स खो गया है भाई, परशुराम का पर्स खो गया है।
जो कि उसमें आधार कार्ड है परशुराम का और उनकी मम्मी जी का। तो परशुराम भाई कंधवा निवासी हैं। तो ये बहुत परेशान है भाई, अगर किसी को मिल गया हो तो ला कर दे दीजिए। बहुत परेशान परशुराम। नगराज माँ कहाँ गए सब? मालूम नहीं कहाँ होंगे, जहाँ होंगे तो उससे क्या जाने दो जहाँ जाए, क्या करना है? बोलने दे। खाना वाना खा लिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ तो नहीं। कुछ नहीं। क्या बात है, आप घबराए से इस नजर आ रहे छोकरे को लेकर के यहाँ मर रही है साली। 3 दिनों के शक्ल नहीं दिखाया। तू औरत है मेरी? तू औरत है? यही तेरा धर्म है? नालायक कहीं की। मंजीत किधर है? हैं? मंजीत तो यहाँ नहीं है स्वामी जी। क्या हुआ मंजीत को? मंजीत यहाँ भी नहीं है। सीता, मैं अपने कमरे में मंजीत को लेकर के सो रहा था। तो क्या हुआ? मंजीत मेरे ही बेड पर सो रहा था। अचानक मेरे को नींद आई और ख्वाब में देखता क्या हूं कि एक भूतनी आ गई। भूतनी? हाँ, इस बिल्डिंग के अंदर एक घोस्टली वॉन्डरिंग फ्यूल आ गई। डर लग रहा वो बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी, है। क्या हुआ स्वामी जी? सफेद लिबास में थी। बड़े बड़े नाखून थे उसके और बड़े बड़े दांत थे। मुंह से खून की लारें टपक रही थी। वो मेरे नियर में आकर के खड़ी हो गई और यूं यूं करने लगी, यूं यूं। मैं डर गया। ख्वाब से मेरी आंख खुल गई तो क्या हुआ? और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि मंजीत बेड से गायब हो गया। मंजीत गायब हो गया? लेकिन मेरा बेटा कहाँ जाएगा? लगता है मेरा बेटा अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके चला गया। लेकिन पिताजी, इस हालात में वो कहाँ को जाएगा? देख बच्चा, बात करने का समय अब नहीं है। तू यहाँ से जा, अभी नौजवान है तू, और जा करके दौड़ लगा, उसे पकड़ करके ले आ, मैं समझाऊंगा। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा ज्यादा हूँ दूर नहीं गया और खोज कर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। मैं जा रहा। और सावित्री तुम मेरे पास खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और राका डाकू आ गया तेरे महल दरमियान। खबरदार हिलना नहीं, आँख खोल पहचान। और राका डाकू आ गया तेरे महल दरमियान। साथियों, राणा को इसी खंभे में बांध दो। ये क्या होने जा रहा भैया? देखो, परेशान ना करो, हम लोग खुद ही परेशान हैं। लुटेन का करो, दूसरे घर लूट लंबरदार में घर मिला। गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए। गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए। माल झरला कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो। ए
जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब। हवेली की ये वो नागन है। नागिन और है जग्गा, जरा हाथ की खुजली मिटा। अगर जान प्यारी है तो सारी दौलत लाकर हाजिर कर। जेवर नहीं न भैया, हमार पता हो सब जेवर लगे को लड़का के साथे भाग। जेवर हो तो हम दे दे गोली नहीं चलाना। अरे काम चलाए तेरा ये छोकरा। साथियों मार दो उस गोली। गोली नहीं चलाना। देखो हवेली में कुछ नहीं है, सब बहुरिया लेकर भाग गई है। लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब गोली नहीं चलाना। और डाल दूंगा नाल। एक बार बताए खूंदा बहुत मन दिमाग चलाने लग गोली नहीं चलाना, मैं ला रहा। हां जा बेटा वाला उठा के मरवा दो बेटा बन जा। आसाई के चक्कर में रहा। और साथियों ऐसी नागन का फन कुचल देना ये जवन बड़वा हथौड़ान है, सब जने गांव में नहीं जान के लंबरदार काकी के मारत हां। एक और जने जान को अरे लंबरदारिन बनी घूम रही है। महक को करौंधो बराबर नहीं, लंबरदारिन बनी घूम रही। ये लंबरदारिन बनेगी। राम राम सर। साथियों अब ये बाप बेटे आधा गांव है तब तक। ये नागन
हमेशा के लिए दुनिया से चली गई। साथियों, ये रोना धोना बंद नहीं करेंगे। ये रो रहा है या पैर दाब रहा है? उड़ाओ, इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो, ताकि इसकी लाश को चील कौवे नोच कर खा जाए। अरे जालिमों, कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो दे दो बाबू, बर्बाद मत करो। अरे हे ठाकुर, ए लाश तो दे दो बच्चा, वाह! ए लाश तो दे दो बच्चा।